हेलो बच्चों। आज हम संधि की बात करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से 10वीं क्लास के लिए वो हिंदी या संस्कृत हो, संधि के प्रश्न 5 से 6 पूछे जाते हैं। तो ये संधि को हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले इसको बेसिक को समझेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन को समझेंगे। तो सबसे पहले अगर संधि अगर हम समझें तो संधि पढ़े थे कि जब दो वर्ण को मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो अगर हम संधि की अगर बात करते हैं कि क्वेश्चन आखिर इसमें कैसे बनेंगे, तो सबसे पहला अगर हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि संधि के भेद। तो सबसे पहले हम लोग सभी को जानते हैं कि संधि के जो भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं। तो संधि का जो भेद है वो 3 भेद है। पहला जो भेद है हमारा उसे हम स्वर संधि कहते हैं। दूसरा जो हमारा जो भेद है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। और तीसरा जो हमारा जो भेद है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो चलिए समझते हैं एक को हम। अब सबसे पहली बात करिए स्वर संधि की। तो स्वर संधि सबसे पहले हम पहचानेंगे कैसे। तो अगर हम स्वर संधि को अगर समझे कि जब स्वर का स्वर्ण वर्ण का मेल अगर जब स्वर्ण वर्ण के साथ हो और उससे जो विकार होने के बाद जो शब्द तैयार हो वो हमारा स्वर संधि का होगा। अगर जैसे हम स्वर वर्ण पहले तब देख लेते हैं। तो अगर हम स्वर वर्ण की बात करें तो स्वर्ण वर्ण की जो संख्या है वो 11 होती है। तो हमारे जो स्वर्ण वर्ण है आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, ये हमारे स्वर्ण वर्ण हो गए 11। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी। तो स्वर्ण वर्ण की जो संख्या है 11 है और 11 वर्ण हम लोग लिखे हुए हैं। तो अगर जब स्वर्ण वर्ण को अगर जब स्वर्ण वर्ण से मिलने से जब अगर जो विकार उत्पन्न होगा वो हमारा स्वर संधि होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं कि विद्यालय की बात करते हैं तो अगर इसका देखते हैं विच्छेद जो रहता है विद्या प्लस में आलय। तो इस अगर ध के ऊपर देखे तो जो है वो आ की मात्रा और प्लस में यहां पे भी देखे तो आ है। तो आ जो है हमारा वो भी स्वर्ण वर्ण है और ए जो आ है वो भी हमारा स्वर्ण वर्ण है। तो यहां पर जब स्वर्ण वर्ण स्वर वर्ण के साथ ही मिल रहे हैं तो यहां पर जो शब्द जो बन रहा है विद्यालय जो बन रहा है वो हमारा इसमें अगर पूछा जाए कि कौन सी संधि है तो इसमें स्वर संधि होगी। तो अगर हम स्वर संधि को अगर भेद को समझे थी तो स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो 5 भेद होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें इसके भेद, तो अगर हम भेद की बात करते हैं स्वर संधि की तो स्वर संधि के जो है वो 5 भेद होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम उसको संक्षिप्त रूप में समझे कि कौन से शब्द में कौन सी स्वर संधि होगी, तो 5 तो हम लोग जान रहे हैं। इसमें अगर हम बात करते सबसे पहला जो है वो है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। अब इसको हम समझते कि इसको पहचाना कैसे जाए। अगर कि इसमें दीर्घ स्वर संधि है कि गुण स्वर संधि है कि वृद्धि है कि यन है कि अयादि है, तो उसको पहचानेंगे हम बहुत आसान तरीके से। अगर इसकी पहचान की बात की जा रही है तो अगर हम बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि, तो दीर्घ स्वर संधि को अगर हम पहचानने के लिए अगर समझे तो कैसे आखिर इसको हम पहचान सकते हैं दीर्घ स्वर संधि को। तो दीर्घ स्वर संधि को अगर हम पहचानते हैं तो इसके लिए अगर देखा जाए
कि अगर जो शब्द है और जहां शब्द से अगर टूटने वाला है, जैसे अगर हम बात किए थे अभी विद्यालय लिखे थे इस प्रकार से, तो विद्यालय जो टूटने वाला जो हमारा जो वर्ण है वो ध है, और इस पे टूटने वाले पे जो है वो आ की मात्रा है। तो अगर जहां से विच्छेद हो, मतलब जहां से टूटे, अलग अलग हो, अगर उस टूटने वाले पे अगर आपको आ की मात्रा नजर आ जाए, बड़ी ई की मात्रा नजर आ जाए, बड़ी ऊ की मात्रा नजर आ जाए, तो आपको कह देना है कि ये हमारा जो है दीर्घ स्वर संधि है। अब अगर बात करते हैं दूसरी दीर्घ स्वर संधि की बात अगर हम करते हैं गुण स्वर संधि का, तो गुण स्वर संधि में क्या होता है कि अगर जहां से अगर टूट रहा है, तो उस टूटने वाले अगर वर्ण पे अगर हमें और आधार है इस प्रकार से, अगर ए और अगर ओ की अगर मात्रा नजर आ जाए, तो हम कहेंगे इसमें कि गुण स्वर संधि है। जैसे अगर हम बात करते लिखा हुआ है हमारे पास रजेश, तो अगर इसमें टूटने वाला जो हमारा जो वर्ण है वो हमारा ज है, तो अगर इसकी बात अगर की जाए तो ज पे अगर ऊपर की बात की जाए, इस पे जो मात्रा जो लगा हुआ है वो ए की मात्रा लगा हुआ है। तो इस प्रकार से पहचानना है कि अगर जिसपे अगर या तो अर और या तो ए या तो ओ की अगर मात्रा अगर लगी रहे, तो उसे हम जो है वो गुण स्वर संधि कहते हैं। अब अगर हम बात करते तीसरी, जिसको हम वृद्धि स्वर संधि बोलेंगे, वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि में क्या होगा कि अगर जहां से टूटेगा, अगर उस टूटने वाले पे अगर ए की मात्रा आ जाए या फिर अगर औ की मात्रा आ जाए, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो है हमारा वो वृद्धि स्वर संधि होगा। अगर जैसे हम बात करते वृद्धि स्वर संधि की, जैसे अगर हमारे पास लिखा है सदैव, तो ये द पर से टूटेगा और द पर जो मात्रा जो है वो ए की मात्रा है। तो ए की जब मात्रा अगर आ जाए तो ये हमारा जो होगा वो वृद्धि स्वर संधि होगा। अगर इसके बाद अगर हम बात करते हैं यन स्वर संधि का, तो यन स्वर संधि में अगर देखें कि अगर हलंत या हलंत व या अगर हलंत र के रूप में अगर शब्द हो, तो उसको हम यन स्वर संधि कहेंगे। कहने का मतलब है कि हलंत यानी अगर कोई भी अगर लिखा हुआ शब्द है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि न्याय, तो य के पहले का अगर देखना है कि अगर कोई भी वर्ण आधा हो या व के पहले अगर आधा हो, तो इसमें आपको समझ जाना है कि आपका वहां पर यन स्वर संधि है। जैसे अगर हम बात करते हैं स्वागत, तो इस व के पहले अगर देखें कि पूरा नहीं है, आधा है, इसका मतलब अगर ए जब आधा है तो इसका मतलब है कि यन स्वर संधि है। अगर बात करते स्वार्थ, और भी अगर किसी प्रकार से अगर बात करते हैं, तो अगर देखना है कि य और व के पहले अगर आधा हो जाए, तो यानी समझ जाना है वहां पे कि आपका यन स्वर संधि है। अब पांचवी बात करते अगर हम अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, तो अगर देखिए कि जहां पर टूटने वाले पे या तो ए की मात्रा हो या फिर अगर आई की मात्रा हो या फिर अगर औ की मात्रा हो या फिर अगर औ की मात्रा हो, तो हमको समझना है वहां पर कि हमारा अयादि स्वर संधि है। अगर जैसे हम बात करते हैं यहां पर अगर शब्द लिख रहे हैं जैसे इस प्रकार से पवन, अगर एक और हम शब्द लिख दिए जैसे लिख दिए पावक, तो अगर यहां पर अगर देखें कि वह से तोड़ना है तो वह, और इस वाले प पे अगर देखें कि किसकी मात्रा है, टी वाले प पर अ की मात्रा है। तो अगर जैसे इस प्रकार से अगर हम प लिखते हैं तो इसको अगर अलग अलग करें तो हलंत प प्लस में अ, ये दोनों मिलकर प हो गया, तो प पर अ की मात्रा यहाँ पे नहीं औ बना। अगर इस वाले में बात करें तो इस पे अगर वह यहां लिखे और इसके अगर देखे प पे जो मात्रा है वो आ की मात्रा है, यानी हमारा आओ बना। तो अगर औ भी है इसमें आव आ गया, इसका मतलब है हमारा अयादि स्वर संधि है। तो अगर बताया गया यहां पर कि अगर स्वर संधि के अगर आपसे प्रश्न अगर ऑब्जेक्टिव अगर इस रूप से भी पूछे जा सकते हैं कि बताइए संधि के आपके कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद याद रखना है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि।
अब आपको बताना है कि स्वर संधि यानी स्वर्ण वर्ण का मेल स्वर्ण वर्ण के साथ में होना चाहिए। अगर पूछा जाए कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद आपको बताया गया। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। समझना है कि दीर्घ स्वर संधि क्या होता है, तो अगर पहचान उसको लिखा गया है कि अगर जहां से टूट रहा है शब्द, टूटने वाले शब्द पे अगर आ की मात्रा हो, बड़ी ई की मात्रा हो, बड़ा ओ की मात्रा हो, तो आपको समझना है कि दीर्घ स्वर संधि होगा। अगर गुण स्वर संधि की बात करते हैं, तो ए अगर नजर आ जाए, ओ नजर आ जाए, और नजर आ जाए, र आधा के रूप में रहे, तो आपको समझना है कि गुण स्वर संधि होता है। अब अगर बात करते वृद्धि स्वर संधि की, अगर टूटने वाले शब्द पे अगर ए की मात्रा हो या फिर अगर आपको औ की मात्रा हो, तो आपको समझना है कि हमारा वृद्धि स्वर संधि है। अगर यन स्वर संधि की बात करते हैं, तो टूटने वाले शब्द पे अगर हलंत या रहे, हलंत व रहे, हलंत र रहे, तो आपको समझना है कि यन स्वर संधि है। अब अगर अयादि स्वर संधि की बात करते हैं, तो अगर टूटने वाले पे शब्द पे देखना है कि अय रहे, आय रहे, औ रहे, आओ रहे, इस प्रकार से अगर नजर आ जाए, तो समझना है कि अयादि स्वर संधि। अब इसको अगर देखते हैं कि हम बनाएंगे कैसे, तो बनाने के लिए नियम समझते हैं। ये तो पहचानने के लिए बताया गया, तो अब अगर इसको हम बनाने का नियम समझे, बनाने के नियम, तो बनाने के नियम में अगर सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, तो दीर्घ स्वर संधि क्यों, दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि में हम क्या सीखे पहचान में, कि दीर्घ स्वर संधि क्या होगा, कि अगर जब समान स्वर को अगर मिलाया जाए, तो बड़ी मात्रा ही बनती है। समान स्वर कहने का मतलब आ जो है से आ का समान स्वर है, हर्षई ई जो है से दीर्घई का समान स्वर है, हर्षव ऊ जो है वो दीर्घव ऊ का समान स्वर है। तो बड़ी मात्रा की प्रधानता होती है, यानी बड़ी मात्रा ही बनकर तैयार होता है। तो पहचान में हम लोग पढ़े कि यहां जो हमारा जो बनता है आ बनता है, या बड़ा ई बनता है, और बड़ा ऊ बनता है। तो ये बनता है कैसे से पहले समझिए। तो अगर बताएगा कि समान स्वर को मिलाया जाए, जैसे अगर हम बात करते हैं कि जब अ या आ, इसको समान स्वर से ही मिलाएंगे, अ या आ से ही मिलाएंगे। तो अगर जब अ या आ को अगर हम अ या आ के साथ में अगर मिलाते हैं, तो आ का निर्माण। बात करते हैं अगर जब हर्षई या दीर्घई को अगर जब हम हर्षई या दीर्घई के साथ मिलाएं, तो हमारा दीर्घई ही बनकर तैयार होगा। अगर बात करते हैं कि जब हर्षऊ या दीर्घऊ को अगर जब हम हर्षऊ या दीर्घऊ के साथ में अगर मिलाएं, तो हमारा दीर्घऊ ही बनकर तैयार होगा। अगर जैसे बात करते हैं कि अगर हम इसमें से किसी एक को ले ले, अब आसान तरीके से अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ दे इस प्रकार से कि अ प्लस में अ मिलकर बताइए क्या होगा, तो आ होगा। अगर आपको समझ के रखना है कि इस वाले घर में से अगर यहां पे जो लिखे हैं इस वाले पहले घर से किसी भी एक वर्ण को इसमें उठा ले, कोई भी एक को, और इस वाले में से अगर किसी एक को उठा ले अपने अपने घर वाले को, तो यहां पर जब भी बनेगा तो ये बड़ा वाला ही बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से याद रखना। अगर जैसे हम बात करते कि इसमें से अगर हम आ को उठा लेते हैं, और इसमें से अगर हम बात करते कि आ को अगर उठा ले इस प्रकार से, तो यहां पर जब भी अगर बनकर जो तैयार होगा, वो हमारा बड़ा मात्रा वाला ही तैयार होगा। तो आ प्लस में आ भी मिलेगा तो आ बनेगा, या फिर अगर आ प्लस में अगर अ लिखा है, तब पर भी जो बनेगा आपका से आ ही बनेगा। तो अगर इस प्रकार से अगर किसी की भी बात करें कि अगर जैसे हर्षई है और प्लस में अगर दीर्घई है, तो आपको समझ के रखना है कि क्या बनेगा आपका दीर्घई ई ही बनेगा। अगर बात करें कि दीर्घई ई और प्लस में अगर दीर्घई ई भी लिखा है, तो आपका जो बनकर तैयार होगा वो दीर्घई ई ही तैयार होगा। अगर बात करें यहाँ पे अगर हर्षऊ है और प्लस में अगर दीर्घऊ है, तो जब भी अगर बनेगा तो बड़ी वाली मात्रा का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से अगर हम समझते हैं, तो इस प्रकार से निर्माण होते हैं। तो सबसे पहले वाले में हमको समझ के रखना है। अब अगर हम बात करते हैं कि संधि विच्छेद अगर हमें कैसे करने हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं किसी भी चीज का अगर संधि विच्छेद अगर इसके अंतर्गत की अगर बात करते हैं,
जैसे अगर हम बात करते हैं हिमालय, हिमालय, तो अगर हिमालय का अगर हम संधि विच्छेद अगर करें तो देखिए टूटने वाला जो वर्ण है ये हमारा यहां पर है मां, और इसके ऊपर की जो मात्रा है वो आ है। तो आ वाले को अगर देखिए आ बना है कैसे, तो आ जो बना है कि जब अ या आ, जब अ या आ के साथ मिलता है तो ही आपका आ बनता है। तो ये आ को अगर निकाल दिए तो आपका बचा यहां पर क्या बचा, तो यहां पर आपका हिम बच गया, और इधर जो आपका बच गया वो लय बच गया, और बीच में आपको प्लस का साइन लगा देना है क्योंकि आप विच्छेद कर रहे हैं। विच्छेद मतलब अलग करना और संधि मतलब साथ करना। तो अगर यहां पर देखिए आ अगर हम कर दिए तो आ को अगर हम देखें कि जब अ या आ को अ या आ के साथ मिलाया जाए तो आ बनेगा। अब पहले वाले घर पे क्या करना है हमको कि इसकी मात्रा लगाना है और दूसरे वाले में इसको दिखा देना है हमें। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर जैसे यहाँ पर देखें हम तो हिम है, तो अगर इस पे म पर जो है से अ की मात्रा है तो हिम पढ़ रहे हैं। अगर म पे अगर जब हम आ की मात्रा अगर लगा दे तो हिमा हो जाएगा, जो अशुद्ध है हिम सही होता है। अब यहाँ पे लय है, इसको लिखना है। अब यहाँ पे अगर हम अ लिखेंगे तो अलय पढ़ेंगे, आ लिखेंगे तो आलय पढ़ेंगे, जो आलय हमारा सही होता है। तो इस प्रकार से हमारा बन गया हिम प्लस में आलय, यानी मिलकर हमारा जो बनेगा वो हिमालय बनेगा। तो यहां पर देखना है क्या चीज कि जिस पे टूटने वाले पे उसकी मात्रा को देखें, और मात्रा को फिर हमें सोचना है, समझ के रखना एक बार ध्यान से कि आ हमारा बनता है कैसे। तो आ का जो निर्माण होता है कि जब अ या आ, जब अ या आ के साथ में ही मिल जाए तो हमारा आ का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से हिम प्लस में आलय आपका मिलकर बन गया क्या चीज, हिमालय। और भी किसी भी शब्दों को इस प्रकार से हम तोड़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा दीर्घ स्वर संधि। अब अगर दीर्घ स्वर संधि की अगर बात करते हैं तो दूसरी प्रकार को अगर हम समझे कि इसमें कैसे अगर हमको बनाना है, तो दूसरा जो हमारा संधि है जिसका नाम है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, अगर गुण स्वर संधि की अगर बात करते हैं तो उसका पहचान अगर हम देखें तो गुण स्वर संधि का जो पहचान हो गया हमारा, ए हो गया, ओ हो गया और अर हो गया, र पूरा भी नहीं है हलंत के रूप में। तो ए होता है हमारा गुण स्वर संधि। अब ए की मात्रा का देखें कि आखिर निर्माण कैसे हुआ, ओ की मात्रा को समझे कि निर्माण कैसे हुआ, अर की मात्रा को समझे कि आखिर निर्माण कैसे हुआ। तो अगर देखिए कि जब अ या आ, ये जो अ या जो आ है, अगर जब इसको हर्षई या दीर्घई के साथ मिला दिया जाए, समझ के रखिएगा ध्यान से कि जब अ या आ को हर्षई या दीर्घई के साथ में अगर मिला दिया जाए तो आपको समझ के रखना है कि ए का निर्माण हो जाता है। मतलब अगर आपसे कंफ्यूजन नहीं होना कि अगर जब यहां पे लिखा है कि अ प्लस में आ तो ये दोनों समान स्वर है, तो अगर जब बताया कि अभी तुरंत कि समान स्वर कहने का मतलब दीर्घ स्वर संधि, और यहां पर आपको आ बन जाएगा। लेकिन अगर जब पूछ दे कि अ प्लस में हर्षई, तो देखिए अ या आ को जब हर्षई या दीर्घई के साथ मिलाया जा रहा है तो ए का निर्माण हो रहा है। अ या ई को अगर आप मिला देते हैं तो यहाँ पे आपका ए का निर्माण हो जाएगा। चाहे अगर आप आ प्लस में दीर्घई को अगर मिला देते हैं तब पर भी आपका जो है वो ए का निर्माण हो जाएगा। अगर देखिए जब इसको अस्थाई रखना है आपको इसी प्रकार से, और इसको अ तक बढ़ाते चल जाना है, समझने का भी तरीका है। इसको देखिए अ या आ को जब अगर हर्षई या दीर्घई के बाद आप पढ़े होंगे हर्षऊ या दीर्घऊ, तो जब हर्षऊ या दीर्घऊ के साथ में मिलेगा तो आपको ओ का निर्माण कर लेता है। अगर हम बात करते इस प्रकार से तो जब अगर आपका हर्षऊ के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, तो जब अगर हर्षऊ के साथ में मिलता है तो ओ का निर्माण होता है। अगर जब आ की बात करते अगर जब दीर्घऊ के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, तब पर भी आपको आंसर देना है कि ओ का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा गुण स्वर संधि। अगर इसको हमको अस्थाई रखना, इसको हमको अ तक लेके जाना है जहां तक हमारा स्वर्ण वर्ण होते हैं, 11 बताए कि अ तक होते हैं। तो अगर बात करते हैं कि जब अ या आ जो है अगर आपको री के साथ मिल जाए तो री के साथ जब मिल जाएगा तो ये अर का निर्माण हो जाएगा आपका।
तो इस प्रकार से अगर इसमें किसी चीज की भी बात करें, इस प्रकार से अगर हम देखते हैं, इसको समझें तो समझते हैं हम उदाहरण से। अगर जैसे बात करते हैं, अगर हम लिख रहे हैं इस प्रकार से कि अगर लिखते हैं कि राजेश, लिखते हैं अगर हम महेश, और अगर और भी किसी भी शब्दों को अगर आप लिख सकते हैं, जैसे अगर हम लिखते हैं सप्तऋषि, सप्तर्षि, इस प्रकार से। तो अगर इसका हमें संधि विच्छेद करना है, तो संधि विच्छेद अगर करने से पहले हमें सोचना है, अगर हम देखें कि जिस शब्द से अगर हम तोड़ रहे हैं उस पर एक ही मात्रा है, यानी एक ही मात्रा है, तो हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए कि जो एक की जो मात्रा है वो हमारा जो पहचान है वो यानी गुण स्वर संधि का है। तो फिर हम सोचेंगे कि एक की जो मात्रा है, जैसे अगर हम राजेश को तोड़ रहे हैं इस प्रकार से, तो अगर हम बताएं कि इसके ऊपर एक ही मात्रा है, तो फिर समझेंगे कि हम ए बना आखिर तो कैसे ए का निर्माण हुआ। तो ए का जो हमारा निर्माण हुआ कि जब अ या आ जो है, याद रखिएगा, जब हर्षई या दीर्घई के साथ मिल गया तो हमारा ए का निर्माण हो गया। फिर से समझ लीजिए, आपको बता ए का निर्माण, ए का निर्माण हुआ कैसे कि जब अ या आ जब हर्षई या दीर्घई के साथ मिल गया तो ए का निर्माण हो गया। अब यहां से अगर ए निकल गया तो इसमें बचा क्या, तो इसमें आपका देखिए बच गया रज, और इधर बच गया आपका तलाबिसा, इस प्रकार से बचा। तो अब देखते हैं कि रज, रज इससे ऊपर देखिए, पहले वाले पे क्या करना है कि आपको मात्रा को इस पे रख देना है और दूसरे वाले को जो भी देना है और दिखा के दे देना है, बस इसमें यही करना है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं रज, तो ज के ऊपर अ की मात्रा है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अगर राजेश होता है तो राज, राज हो गया, या तो राजा होता है, तो अगर इस पे आ लगा दिए तो ये हो गया राजा। और अगर हम इस पे बात करते हैं तो इस पे अगर देखते हैं या तो हर्षई या तो दीर्घई, तो इसमें दीर्घई होता है, तो राज या राजा प्लस में इस राजेश हो गया, या राज प्लस में इस राजेश हो गया। अगर इसी प्रकार से महेश की बात करते हैं अगर, तो हम लोग इसको सबसे पहले अगर देखते हैं तो इसके ऊपर एक ही मात्रा आ गई, तो ए की जो मात्रा आ गई, ए का निर्माण पहले समझेंगे किससे हुआ। तो अगर ए की मात्रा आ गई तो ए का जो निर्माण हुआ है कि जब अ या आ हर्षई या दीर्घई के साथ मिलता है तो ए बनता है। तो सबसे पहले ए इसको निकाल दीजिएगा आप, तो बच गया क्या चीज, म और प्लस में तलाबी स। अब इस पे क्या करना है, इसकी मात्रा लगा देना है, तो मह नहीं महा होता है, और फिर आपका क्या चीज हो जाएगा, ईस हो जाएगा, तो महा प्लस में ईस आपका महेश हो गया। अगर इसी प्रकार से अगर सप्तऋषि की बात करते हैं तो इस पे अगर मात्रा की बात करते हैं जिसपे टूटने वाले शब्द है, तो टूटने वाले पे अगर देखिए इसकी जो मात्रा जो लगेगी टूटने वाले पे, तो इसमें जो है आपका र जो है आधा है, और इसके पहले अर, इस प्रकार से। ये देखिए अर आपका बना है कैसे कि जब अ या आ अगर किससे मिल जाए, री से मिल जाए, तो इससे अगर इसको हटाते तो आपके पास बच जाएगा क्या चीज, तो देखिए यहां पर बच जाएगा आपका सप्त, और प्लस में बच जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से सी बच गया, इसके ये वाला आधार आपका निकल गया आ की मात्रा को लेकर। अब अगर इसको बात करते हैं अगर, तो हमको क्या करना है, इसको तो जस की तस इस मात्रा लिख देना सप्त, और इस सप्त होता है अ की मात्रा इस पे है, त पे अगर आ लगा तो सप्ता हो जाएगा, जो उच्चारण सही नहीं है। तो सप्त प्लस में ऋषि आपका हो गया क्या चीज, सप्त ऋषि हो गया। तो इस प्रकार से और भी अगर हम देखेंगे क्वेश्चन को, लेकिन इसको पहले समझ लेते हैं, अन्यथा ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। अगर इससे को और समझते हैं तो ये हमारा गुण स्वर संधि इस प्रकार से रहेगा। अब अगर तीसरी अगर बात करते हैं हम गुण स्वर संधि के बाद में वृद्धि स्वर संधि को देखें, तो वृद्धि स्वर संधि की अगर हम सबसे पहले पहचान की बात करते हैं, तो वृद्धि स्वर संधि में हमारा जो पहचान जो निकल कर आ रहा है वो हमारा अ है और हमारा औ है। अगर हम टूटने वाले शब्द पे अगर इसको समझें तो अब हम समझते हैं कि अ का आखिर निर्माण कैसे हुआ, औ का निर्माण आखिर कैसे हुआ। तो इसकी हम बात करते हैं कि जब अ या आ को अगर ए या ए के साथ मिला दिया जाए, तो जब बता रहे हैं कि अ या आ को जब ए या ए के साथ मिला दिया जाए तो आपका ए का निर्माण हो जाता है। अगर बात करते हैं कि जब अ या आ को ओ या औ के साथ मिला दिया जाए तो आपका औ का निर्माण हो जाएगा।
अगर बात करते हैं इसमें किसी भी चीज को लेकर, अगर हम समझते हैं यहां पर, अगर जैसे हम देख लीजिए लिखते हैं कि आ प्लस में अगर ए मिल जाए तो आपको क्या लिखना है, ए लिखना है। अगर इसमें से कंफ्यूज नहीं करना, आ प्लस में अगर आ मिल जाए तो क्या आंसर हो जाएगा, आ हो जाएगा आपका। आ प्लस में अगर आपका हर्षई है, दीर्घई है, आपको वहीं से बोलना है कि क्या बन रहा है। तो आ प्लस में अगर जब आपका दीर्घई हो गया तो आपको याद रखना है कि ए बन गया आपका। अगर जब हम बात करते हैं कि आ प्लस में अगर आपका हर्षऊ हो गया तो आपका क्या बन गया, तो आपको वहीं से जवाब देना है कि क्या बन गया, ओ बन गया। तो इसी प्रकार से देखिए, अगर बात करते हैं कि आ जब अगर ओ के साथ में मिल जाए तो क्या आपका निर्माण होगा, औ का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से अगर हम समझते हैं, लिखते हैं इस प्रकार से। जैसे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले पहचानना हमें जरूरी है। अगर हम बात करते हैं इस प्रकार से कि लिखते हैं अगर सदैव, तो अगर हम लिखते एक, इस प्रकार से लिख दे, तो अगर जिस वर्ण पे जिससे देखिए टूटने वाले से, तो टूटने वाला जो शब्द है आपका द पर से टूट जाएगा, और द पर से जो टूटेगा इसके ऊपर ए की मात्रा। अगर जब इसके ऊपर अगर ए की मात्रा है तो हमें याद करना कि आखिर हमारा ए बना कैसे। तो ए को अगर हम देखते हैं कि बनता है हमारा कैसे, कि जब अ या आ, जब ए या ए के साथ में अगर मिलता है तो हमारा क्या बनता है, ए बनता है। तो ए अगर जब इसको ए को अगर हम इसमें से निकाल रहे हैं तो हमारा बच गया क्या चीज, क्या बच गया, सद बच गया और वह बच गया प्लस। तो पहले वाले घर में इसको क्या करना है, मात्रा को लगा देना है और दूसरे वाले मात्रा को दिखा देना है। तो यहां पर अगर देखते हैं कि द के ऊपर अ की मात्रा है तो सद पढ़ रहे हैं, और इस पे ऊपर आ की मात्रा लगाते तो सदा पढ़ते हैं, जो सदा सही होता है। अब इस पे देखते हैं कि एव होता है कि ए होता है, तो एव होता है। सदा प्लस में एव आपका मिलकर बन गया सदैव। अगर इसी प्रकार से एकाएक को अगर तोड़ते हैं तो टूटने वाला जो वर्ण है आपका क के ऊपर है, और क के ऊपर जो है ए की मात्रा है, यानी ए की जब मात्रा अगर आ गई तो आपको समझना है कि इसमें वृद्धि स्वर संधि हो गया। अगर जब ये वृद्धि स्वर संधि हो गया ए वाले, तो आपको फिर याद करना है कि हमारा ए बनता है किससे बना है भाई। तो ए जो बना है कि अ या जो आपका आ है, अगर जब ई या ए से अगर अब मिलकर ये जो अगर दोनों को मिलाए तो आपका ए बन जाता है। तो अगर इसको तोड़ते हैं तो ए की मात्रा को अगर जब निकाल दी तो आपका बच गया क्या चीज, एक बच गया ये आपका। अब इधर भी देखते हैं तो क्या बच गया आपका, क बच गया, बीच में प्लस आप लगा दीजिए। अब आप देखिए कि क के ऊपर अ की मात्रा है तो एक पढ़ रहे हैं, अगर क के ऊपर आ की मात्रा लगाते हैं तो एक का तो सही नहीं पढ़ सकते, एक हम लोग पढ़ते हैं। अब इस पे इधर देखिए ए, एक अगर ए लिखते हैं तो एक पढ़ते हैं, एक एक नहीं पढ़ते, एक पढ़ते हैं। तो एक प्लस एक हो गया किसका संधि विच्छेद, एक का हो गया। तो एक प्लस एक मिलकर अगर भी पूछा जाए तो एक प्लस एक मिलकर आपका क्या बन जाता है, एक कैक बन जाता है। और भी अगर शब्दों को आप देख सकते हैं इस प्रकार से, अगर जैसे हम बात करते हैं वनौषधि, इस वाले पे टूटने वाले पे न है, तो न पर जो अगर मात्रा देखिए आप तो औ की मात्रा है। अगर जब इस पे औ की अगर मात्रा है तो औ याद करना, आपको पहचानना है कि औ जो था वो हमारा किस में था, वृद्धि स्वर संधि में। इसके बाद अगर आपको याद रखना है कि ये जो औ जो बन रहा है आखिर बना था कैसे, तो औ जो बना था कि जब अ या आ जब आपको ओ या किससे मिला था, औ से मिला था, तब आपका ये औ बना था। तो आप बनाइए, ये औ की मात्रा को हटा दीजिए आप, तो हटा दिए तो बच गया क्या चीज, वन बच गया, वन बच गया और प्लस में लिखिए सधी बच गया। तो अब पहले वाले से मात्रा लिखिए, तो वन आप पढ़े कि वन आप पढ़े, तो वन पढ़े हैं यानी अ की मात्रा चल गई। अब इधर देखिए औषधि पढ़ते कि औषधि, तो औषधि हम लोग पढ़े हैं, तो वन प्लस में औषधि मिलकर क्या हो गया आपका, वन औषधि। तो इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। अब अगर हम चौथे संधि की बात करें जिसका जो नाम है यन स्वर संधि, यन स्वर संधि। तो जो हमारा जो यन स्वर संधि है इसका पहचान बताए थे कि जब हलंत यह है, हलंत वह है और हलंत है। अब इस समझते कि हमारा आखिर हलंत यह कैसे बनता है, हलंत वह कैसे बनेगा, हलंत रह कैसे बनेगा। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले समझते हैं, आपको याद रखना है कि यहां से हमने बताया शुरू किया अ या आ से, एक तरफ एकदम उसी को रखे और दूसरी तरफ इसको बढ़ाते चले।
तो बढ़ाते बढ़ाते देखिए आपका कहां तक आ गए, औ तक आ गए। तो इस प्रकार से अब देखिए औ के बाद तो और तो कोई स्वर ही नहीं है, तो इधर वाले को अब बढ़ाएंगे। तो देखिए यहां पे हम लिखेंगे कि जब आपका हर्षई हो या आपका दीर्घई हो, इस प्रकार से याद रखना कि जब अगर हर्षई या जो दीर्घई है, अगर आपको जब असमान स्वर के साथ मिले, असमान स्वर, तो देखिए कहा जा रहा है कि जब हर्षई या दीर्घई असमान स्वर, अब असमान स्वर कहने का मतलब क्या हो गया, तो हम बता देंगे कि असमान स्वर कहने का मतलब क्या हो गया कि असमान मतलब ये दोनों को छोड़ देना है। तो अगर हमारे पास 11 स्वर है, 11 में से अगर हम 2 को निकाल दिए तो हमारे पास 9 स्वर बच गए। तो 9 स्वर कौन कौन बच गए, तो अ बच गया, हमारे पास आ बच गया, हर्षई दीर्घई तो फिर मिल जाएगा, तो समान स्वर हो जाएगा। और समान स्वर यानी फिर किसमें आपका चला जाएगा, दीर्घ स्वर संधि में। तो फिर आपका क्या बच गया, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए ओ, औ, इसके हर्षई दीर्घई के असमान स्वर कहना है। तो जब हर्षई या दीर्घई जो है अगर असमान स्वर के साथ में मिल जाता है तो आपको याद रखना है कि हलंत य का निर्माण हो जाता है। और प्लस में आपको याद रखना है कि मात्रा लगा देना है। जैसे आप समझिए कि अगर आप लिखते हैं कि हर्षई ई प्लस में अ, तो हर्षई ई प्लस में अ मिलकर क्या बनता है, तो आपको याद रखना है कि हलंत य बनता है। और मात्रा लगाते चलना है यहां वाले को, तो अ की मात्रा तो इस पे है। अगर हम बात करते हैं अगर हर्षई या दीर्घई, और अगर हम बात करते हैं कि उसको ए अगर लिख दे, तो क्या करना है कि हलंत य बनेगा, लेकिन इसके ऊपर ऐसे ए की मात्रा लगा देना है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। अब बात करते हैं और भी इसमें क्या बनता है, तो हलंत व बनता है। तो हलंत व बनेगा कैसे, कि जब हर्षऊ या दीर्घऊ को अगर जब असमान स्वर के साथ मिला दिया जाए, तो असमान स्वर के साथ मिला देंगे तो हलंत व बनेगा, और प्लस में इसकी मात्रा को लगा देना है। जैसे असमान स्वर इसका क्या हो जाएगा, तो हर्षऊ दीर्घऊ को छोड़ देना है, 9 हो जाएंगे, अ, आ, हर्षई, दीर्घई, री, ए ओ, औ, इसके क्या हो गए, असमान स्वर। अगर किसी को भी अगर हम लिखे इस प्रकार से कि अगर हर्षऊ और प्लस में अगर आ लिख दिए, तो देखना कि हर्षऊ आ गया पहले, तो हर्षऊ आ गया तो हम क्या लिखेंगे, वह लिखेंगे हलंत के रूप में ऐसे, और इसके ऊपर देखिए आ है, इसके ऊपर ऐसे मात्रा लगा देना। अगर यहां पे अगर ओ हो जाए तो इसके ऊपर ऐसे ओ की मात्रा लगा देना है। तो इस प्रकार से निर्माण होगा आपका। अगर बात करते और हम कि जब अगर री अगर जब असमान स्वर के साथ मिलता है, तो यहां पे आपको याद रखना है कि हलंत र और प्लस में उसकी मात्रा का निर्माण कर देता है। तो इसके कुछ उदाहरण को अगर हम समझते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं स्वागत, स्वागत, अब आपसे पूछा जाए कि स्वागत में कौन सी संधि है, तो स्वागत में जो संधि है आपका, ठीक ना, हलंत अगर वह हो या फिर अगर आपका यह हो, और उससे पहले अगर देखा जाए तो अगर आधा है, तो आपको समझना है कि यन स्वर संधि, लगभग लगभग शब्द इसी में आ जाएंगे। तो अगर इसको अगर हम तोड़ने के प्रयास करते हैं, तो यहां से अगर हम इसको निकालते हैं बाहर को, वाह, इस प्रकार से निकालते हैं, तो ये देखिए कि इसका निर्माण कैसे हुआ। तो इसका निर्माण आप पढ़े हैं कि वह वाले का निर्माण जो है कि जब हर्षऊ या दीर्घऊ अगर जब किसके साथ मिलेगा, तो देखिए कि इसके ऊपर किसकी मात्रा लगी हुई है, तो इसके ऊपर आ की मात्रा लगी हुई है। तो आप इसको तोड़ दीजिए कि आधा जब इसको कर दिए तो ये पूरा हो गया, तो ये आपका स हो गया। और इस पे आप सु पे देखिए हर्षऊ लिखा था कि दीर्घऊ, इसमें मात्रा लगा दीजिए सु प्लस, और यहां पर देखिए आपका जो बच गया वो गत बच गया, क्योंकि वहां देखिए पूरा का पूरा यहां पे निकल गया आपका। तो अब देखिए यहां पर आ के साथ, क्योंकि इसके ऊपर आ की मात्रा है तो यहां पे आ लिख दीजिए, तो सु प्लस में आगत आपका मिलकर क्या हो गया, स्वागत हो गया। अगर इसी प्रकार से और भी अगर हम शब्द की बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करें न्याय की, चाहे किसी और शब्द की बात अगर करते हैं, जैसे अगर बात करते हैं न्यायालय, चाहे इस शब्द को पहले देखते हैं, तो इसमें अगर देखते हैं कि तो हलंत य, और इस प्रकार से आप निकाल लीजिए पहले। अब निकालने के बाद आप देखिए कि या बना कैसे हमारा, तो इसके ऊपर पहले तो आप देखिए मात्रा जो है से आपका आ की मात्रा होगी, और प्लस में इधर देखिए यह बनता है कैसे कि जब हर्षई या दीर्घई अगर किसी असमान स्वर के साथ मिल जाए,
तो ये न पूरा लिखा जाएगा और यहाँ पे यह बच गया, बीच में प्लस लगा दीजिए। तो इसमें मात्रा लगा देंगे ना पर, तो हर सही की मात्रा लगा दे, नी और प्लस में क्या चीज हो गया, आय। तो नी प्लस में आय मिलकर आपका क्या चीज बन गया, न्याय बन गया। तो इस प्रकार से आप तोड़ सकते हैं किसी भी शब्द को। अब हम पांचवी को समझते हैं पहले। पांचवा जो हमारा जो है, जिसको हम बोलते हैं अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, इसका अगर हम पहचान की बात करें तो इसका पहचान हम लिखे हैं अय हो, या फिर आय हो, या फिर आपका औ हो, या फिर आपका आओ। अब देखिए ये आपका अय बनेगा तो कैसे बनेगा, अगर हम री तक बढ़ गए थे तो री के आगे बढ़ेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे, अगर बात करते हैं इसको, कि जब ए की बात कर रहे हैं, अगर जब आपका ए जो है वो असमान स्वर से मिलेगा, तो आप याद रखिएगा कि अय बनेगा। ए मिलेगा तब की बात है, अगर अय अगर जब असमान स्वर से मिलेगा तो आपको याद रखना है कि आय बनेगा। अगर जैसे हम बात करते हैं इस प्रकार से, और प्लस में याद रखना है कि मात्रा लगा देना है, मात्रा लगाना है। मात्रा अगर जैसे नहीं समझ में आ रही है तो देखिए हम बता रहे हैं कि अगर जैसे ए आप लिखे, और ए लिखने के बाद आप क्या यहां पर जो भी लिख दे, अगर जैसे मान लीजिए कि ओ आप लिख दिए, या मान लीजिए कि ए लिखकर आप हर सही लिख दिए, या मान लीजिए कि ए लिखकर आप ओ लिख दिए, जो आपको मन है आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से समझिए, बेसिक को समझ आ जाता है। आप समझिएगा, ए जैसी अगर इधर आपका हो जाए तो आपको दिमाग में एकदम याद रखना है कि ए है, ए में हम बताए कि अय बना, आप अय बना दीजिए। ये यहां पर भी है तो अय बन गया आपका, ये यहां पर भी है तो अय बन गया आपका। अब देखिए यहां पर ओ की मात्रा है, तो हम वहां पे लिखे प्लस में मात्रा खाली बैठा देना है, तो ओ की मात्रा इस पे लगा दीजिए, तो क्या बन गया, अयो बन गया। अगर इसमें हर्षई की मात्रा है तो हर्षई लगा दीजिए, अई बन गया। अगर औ की मात्रा तो इसमें औ की मात्रा लगा दीजिए, अयो बन गया। लेकिन सब में अ ही रहेगा। लेकिन अगर जब यहां पर अगर बात करते हैं कि अय अगर आपके पास आ जाए, अय प्लस में आ हो जाए, तब क्या बनाइएगा, तो अय जैसे ही आपके पास आ गया तो आप लिखिए, पहले आय लिखिए, और इस पे देखिए आ की मात्रा है तो आय लगा दीजिए, आया। इस प्रकार से आपका बन जाता है। अगर इसी को और अगर आप समझते हैं तो जब ओ अगर असमान स्वर के साथ आपका मिलेगा तो आप याद रखिएगा कि औ बनेगा, और इसके ऊपर आपको मात्रा लगा देना है। याद रखना कि अगर जब औ है और अगर ये असमान स्वर के साथ अगर आपका मिल रहा है तो याद रखिएगा कि आओ बनेगा और प्लस में इसकी मात्रा लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपका पूरा संधि कंप्लीट हो गया, स्वर संधि। इसके उदाहरण अगर देख लीजिए आप, जैसे अगर हम बात करते पावक की बात कर रहे थे, अगर हम पवन की बात कर रहे थे, किसी भी और भी चीज की बात करते हैं, तो देखिए यहां से निकलेगा क्या, कैसे तोड़िएगा, तो देखिए प के आगे वाले पे देखिए आ की मात्रा, यहां से वन निकल गया। अब देखिए आओ जैसे ही बन रहा है, आओ निकल गया, तो आओ निकल गया तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि आओ भाई हम पढ़े थे कहां, तो आयादी में पढ़े थे, ठीक ना। और इसको याद रखिएगा, तो आओ यहां से जैसे निकल गया तो आपका बच गया क्या चीज, को देखिए प बच गया और इधर आपका क बच गया। अभी देखिए आ बनता है कैसे, आ है आ, तो आ के लिए क्या होना चाहिए आपको याद रखना, वह है तो क्या होना चाहिए, औ होना चाहिए। और देखिए इस व के ऊपर किसी भी चीज की मात्रा नहीं है, यानी अ की मात्रा है, तो आप इसको मात्रा बैठा दीजिए पौ, और यहां पे इसको लिख दीजिए प्लस में अक, तो पौ प्लस में अक मिलकर आपका क्या चीज हो गया, पावक। अगर इस पवन को तोड़ते हैं तो वह यहां से निकल गया आपका, और इस पे देखिए प पर अ की मात्रा तो औ है, तो औ अगर जब बन रहा है यानी ओ के साथ में बन रहा है, तो ओ यहां पे औ बना कैसे, तो ओ प्लस में व के ऊपर देखिए किसकी मात्रा है, अ की मात्रा है, तो ई क्या चीज हो गया आपका, क्या चीज हो गया, प प्लस में यहां पर न बच गया। तो इस प्रकार से देखिए इसके ऊपर ओ की मात्रा लगा दीजिए और इसको लिख दीजिए पो प्लस में अन, पो प्लस में अन आपका मिलकर क्या बन गया, पवन। अगर इसी चीज को और अगर कंफ्यूजन है तो एक और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे अगर हम बात करते हैं पवित्र, पवित्र, तो यहां से देखिए इस पर छोटी की मात्रा है कि पहले इसको आप निकाल लीजिए, तो प के आगे देखिए अ है,
और यहां से देखिए अभी इस प्रकार से निकल गया। तो यहां पर देखिए अ है कि आ है, तो अगर अ जब रहेगा तो ओ लिखिएगा, और अगर जब आ रहेगा तो अ लिखिएगा। तो अ है तो यहां पर ओ लिखिएगा, पहले तो आप प लिख लीजिए और इधर तरह बच गया, ये तो आपका निकल गया। तो ई देखिए अ है, यानी ई आपका ओ है, और इस पर देखिए किसकी मात्रा है, हर्षई, तो हर्षई, हर्षई को यहाँ पे लिख दीजिए और इसके ऊपर मात्रा लगा दीजिए। पो प्लस में इत्र आपका मिलकर बन गया क्या चीज, पवित्र बन गया। अगर इस प्रकार से अगर और देखते हैं एक दो, जैसे अगर हम बात करते हैं नायक, नायक में देखिए तो ये क्या निकल गया, न के देखिए आ की मात्रा और या यहां से निकल गया। अगर आ गया आय हो गया, यानी ए लगेगा, ए ए, और इस यहाँ पर किसी भी चीज की मात्रा नहीं, अ की मात्रा है, तो यहां देखिए निकल गया, तो आपके पास न बच गया और इधर क्या चीज बच गया, क। तो इन न वाले पे इसको मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा नय, और इस पे इसको लिख देंगे प्लस में अक, तो नय प्लस में अक मिलकर क्या चीज हो गया आपका, नायक। ठीक ना। तो इस प्रकार से आप किसी भी शब्द को जो स्वर संधि के अंतर्गत आता हो आप उसको तोड़ सकते हैं। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी भी प्रकार के और अन्य वीडियो आपको देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।